कहते हैं कुछ बारिशें सिर्फ ज़मीन को नहीं भिगोती, कुछ बारिशें गरीब की ज़िंदगी को भी डुबोने आ जाती हैं। ये वो बारिश होती है जो खेतों की मेड़ तोड़ देती है और इंसान की उम्मीदों की मेड़ भी। उस रात भी आसमान खुलकर रो रहा था। ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई झोपड़ियों के अंदर तक घुस रही थी। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं और हर बूंद के साथ गरीबी और गहरी हो रही थी। इतनी ठंड है, बच्चों के हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए हैं। कब तक हम ऐसे ही जिएंगे? ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी, ठंड उनकी जिंदगी में भी उतर आई थी। सब ठीक हो जाएगा रूपाली। हर बारिश हमेशा नहीं रहती, कभी ना कभी सूरज भी निकलेगा। लेकिन जब पेट खाली हो और कर्ज सिर पर हो तो सूरज की बातें अक्सर झूठी तसल्ली लगती हैं। और जब ठंड हड्डियों तक उतर जाए तब इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो चुपचाप टूट जाए या फिर भीगी लकड़ियों की तरह खुद को जलाना सीख ले। ये शब्द नहीं थे, ये एक पत्नी की बेबस पुकार थी। जब तक सांस है हम हार नहीं मानेंगे। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, किसी न किसी तरह जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। और यही जिद, यही भरोसा, यही हिम्मत एक दिन इस ठंडी बारिश में भी उम्मीद की आग जला देने वाली थी। आज की ये कहानी है शकूरपुर गांव के एक गरीब किसान की। शकूरपुर गांव, जहां अमीर के घर दिए जलते थे और गरीब के घर उम्मीदें बुझती थीं। रूपेश का घर मिट्टी और टीन की छत से बना था, जिस पर बारिश की हर बूंद सीधे दिल पर गिरती थी। उस ठंडी रात जब पूरा गांव रजाइयों में सिमटा था, रूपेश और रूपाली जाग रहे थे, क्योंकि भूख नींद नहीं लेने देती। माँ, आज भी खाना नहीं मिलेगा। ये सवाल नहीं था, ये गरीबी का तमाचा था। माँ है ना? रूपाली ने बच्चे को सीने से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखें खाली बर्तन को घूर रही थीं। आज खेत में भी कुछ नहीं मिला। मालिक बोला फसल खराब है। बारिश फसल बहा ले गई थी और कर्ज और भारी हो गया था। साहूकार फिर आया था आज, बोला ब्याज बढ़ेगा। साहूकार का नाम सुनते ही रूपेश की सांस भारी हो गई। उसे कह दो अभी कुछ दिन और दे, मेहनत कर रहा हूँ, कहीं से कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन सच यह था कि मेहनत तो थी पर रास्ता नहीं था। ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर घुस रही थी, दिया बुझने को था और उम्मीद भी। कभी कभी लगता है हम गरीब ही इसलिए पैदा हुए ताकि हमेशा दबाए जाएं। ये शब्द रूपाली के नहीं थे, ये हर गरीब औरत की आवाज़ थी। नहीं रूपाली, गरीबी किस्मत नहीं होती, ये बस एक हालात है और हालात बदलते हैं। लेकिन सवाल ये था, बदलेंगे तो कैसे? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अगली सुबह रूपाली घर से बाहर निकलने वाली थी। बारिश अभी भी थमी नहीं थी और ठंड और बढ़ने वाली थी। अगली सुबह बारिश कुछ धीमी ज़रूर हो गई थी, लेकिन ठंड अब भी वैसी ही थी। रूपाली ने फटी हुई शॉल ओढ़ी और घर से बाहर निकली। हर कदम के साथ कीचड़ में धंसते पैर और मन में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ। गांव की गलियां भीगी हुई थीं, दीवारों से पानी टपक रहा था और उसी बारिश के बीच गांव का पुराना मंदिर खड़ा था। हे प्रभु, अगर आज भी कोई रास्ता नहीं मिला जाता है, वो मैं ही जाएगा, तो समझ लेना अब मेरी हिम्मत टूट जाएगी। मंदिर के चबूतरे पर एक साधु बाबा बैठे थे, भीगी हुई जमीन पर, लेकिन चेहरा शांत और तेज से भरा हुआ।
जैसे बारिश उन्हें छू ही नहीं रही हो। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन घर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। रूपाली की आवाज भर्रा गई। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं में मिल गईं। बेटी, गरीबी सबको आजमाती है, लेकिन तोड़ती उसी को है जो हार मान ले। साधु बाबा ने आसमान की ओर देखा, जैसे बारिश से नहीं किस्मत से बात कर रहे हों। मेहनत अंधेरे में की जाए तो रास्ता नहीं मिलता। मेहनत अगर सही दिशा में हो तो बारिश भी आशीर्वाद बन जाती है। रूपाली ने डरी हुई नजरों से पूछा, बाबा, हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है, न पैसा न सहारा। साधु बाबा धीरे से मुस्कुराए और पास खड़े घोड़े की ओर इशारा किया। ये घोड़ा आज से तुम्हारा है। इसे बोझ समझकर नहीं, साधन समझकर इस्तेमाल करना। यही तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालेगा। रूपाली चौंक गई। लेकिन बाबा, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? जब भगवान देता है तो सवाल नहीं पूछते, बस उसका सही इस्तेमाल करते हैं। रूपाली ने घोड़े की रस्सी पकड़ी। उसकी उंगलियां ठंड से कांप रही थीं, लेकिन दिल में कई दिनों बाद थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन आज पहली बार रूपाली को वो बारिश ठंडी नहीं लगी। उसे क्या पता था कि यही घोड़ा कभी उसकी तकदीर बदलेगा और किसी दिन उसी घोड़े की वजह से न्याय की कहानी लिखी जाएगी। रूपाली घोड़े की रस्सी थामे धीरे धीरे घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में बारिश फिर तेज हो गई और ठंडी हवा शॉल के अंदर तक उतर आई, लेकिन आज उसके कदम डगमगा नहीं रहे थे। घर के पास पहुंची तो रूपेश दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में चिंता और चेहरे पर अनकहा डर। रूपाली, ये घोड़ा तुम कहाँ से लाई? मंदिर से साधु बाबा ने दिया है। कहा है ये हमारी किस्मत बदल सकता है। रूपेश कुछ देर तक घोड़े को देखता रहा, मानो पहली बार उम्मीद को सामने खड़ा देख रहा हो। लेकिन घोड़े से हम करेंगे क्या? हम इसे बोझ नहीं, साधन बनाएंगे। जंगल से सूखी लकड़ियां लाएंगे और बाजार में बेचेंगे। बारिश की आवाज में एक नई सोच जन्म ले रही थी। हाँ, अगर घोड़ा साथ दे तो हम ज्यादा लकड़ी ला सकते हैं। उस रात ठंड अब भी थी, लेकिन घर के अंदर दोनों के दिलों में कुछ गर्माहट जरूर थी। कल सुबह